आज का टॉपिक है मूवमेंट ऑफ कपल। ठीक है, मूवमेंट ऑफ कपल क्या है? देखो, कपल सबसे पहले सिंपल भाषा में समझते हैं। कपल है क्या? कपल है इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज कपल। देखो डेफिनेशन देखते हैं। कपल इज डिफाइंड एज इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज कपल। ठीक है, देखो फोर्स F अपवर्ड, फोर्स F डाउनवर्ड, तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ? F और F इक्वल मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या कहलाएगा? कपल। तो M इज इक्वल टू, ये मूवमेंट कौन सा होगा? क्लॉकवाइज। कौन सा मूवमेंट होगा? क्लॉकवाइज। तो M इज इक्वल टू F इंटू ए, तो जो कपल आया वो कौन सा आ गया? क्लॉकवाइज। M इज इक्वल टू F इंटू ए। उसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। ये कोई कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, एक एंड फिक्स है और दूसरा फ्री है। हमने क्या किया? अपवर्ड डायरेक्शन में 200 किलोन्यूटन का फोर्स लगा दिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 200 किलोन्यूटन का फोर्स लगा दिया, डाउनवर्ड में 300 किलोन्यूटन का फोर्स लगा दिया, अपवर्ड में 300 किलोन्यूटन का फोर्स लगा दिया, और एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 100 किलोन्यूटन का और नेगेटिव एक्स एक्सिस में 100 किलोन्यूटन का। हमने क्या किया? यहाँ पे रिजल्टेंट मूवमेंट निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट। देखो हम जब एम रिजल्टेंट निकालेंगे तो देखो ये 200 के वजह से जो हमारा आ रहा है मूवमेंट, वो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो 200 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 4, तो 200 इंटू 4। उसके बाद देखो 300 जो है हमारा वो कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो माइनस का 300 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2, तो माइनस का 300 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2। उसके बाद देखो ये वाला किसकी डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो 100 इंटू 1 प्लस का 100 इंटू 1। उसके बाद एम रिजल्टेंट इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व किया इक्वेशन को तो क्या वैल्यू आ गई? 300 किलो न्यूटन मीटर। मतलब एम रिजल्टेंट जो आ गया वो कितना आ गया? 300 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ कपल। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अ कपल क्या है? सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 डिस्कस। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है? देखो, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज 0। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है सिस्टम पे वो आना चाहिए, उसका इफेक्ट ओवरऑल 0। तो देखो F फोर्स कहाँ की तरफ है? अपवर्ड, और F फोर्स कहाँ की तरफ है? डाउनवर्ड। तो जब हमने इस पर रिजल्टेंट फोर्स निकाला, कोप्लेनर फोर्सेस देखा, तो R इज इक्वल टू F पॉजिटिव अपवर्ड और F डाउनवर्ड नेगेटिव। जब इस पर कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या आ गया? ओवरऑल इफेक्ट इस सिस्टम पे 0। तो यही तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज 0। देखो रिजल्टेंट फोर्स तो 0 आ गया, ठीक है ना? क्लियर? डिस्कस सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? मूवमेंट ऑफ अ कपल अबाउट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, दैट इज m इज इक्वल टू पी ए। मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे जो मूवमेंट की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलना चाहिए? कांस्टेंट मिलना चाहिए। मतलब A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, D पॉइंट पे और E पॉइंट पे, इन हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए मूवमेंट की। ठीक है, सबसे पहले A पॉइंट पे हम वैल्यू को देखते हैं। जब हमने A पॉइंट पे देखा तो समेसन एम ए कितनी आ रही है? P इंटू ए। तो देखो ए पॉइंट पे P इंटू ए क्यों आ रही है? देखो P जो फोर्स है हमारा A पे, उसी की लाइन ऑफ एक्शन में है, तो इसका इफेक्ट जो ओवरऑल होने वाला है क्या होने वाला है? 0, क्योंकि कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है इसके पास, तो P इंटू 0 यानी कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ वाले फोर्स को देखा तो ये P कहाँ की तरफ है? डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन जब देखी हमने इसकी कौन सी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूवमेंट क्या ले लेंगे? पॉजिटिव मूवमेंट, यानी P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस A, तो P इंटू ए। तो एम बी जो ए पॉइंट पर आ गई वैल्यू कितनी आ गई? पी ए, तो P इंटू ए। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा बी पॉइंट पे हम क्या करते हैं? बी पॉइंट पे देखेंगे मूवमेंट, और बी पॉइंट पे जो इसका इफेक्ट आने वाला है वो भी क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। तो बी पॉइंट पे देखेंगे जब इसका मूवमेंट क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। तो देखो ये पी, इसके वजह से जो फोर्स आया वो कौन सी डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा? A/4, तो P इंटू A/4 कौन से मूवमेंट हो गया? पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद ये भी कौन सा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ से B पॉइंट तक दूरी कितनी हो गई? 3A/4। तो यहाँ से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी P इंटू 3A/4। जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? P इंटू ए।
मतलब बी पॉइंट पे भी वैल्यू कांस्टेंट कितनी मिल गई, पी ए मिल गई। उसके बाद सी पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं, सी पॉइंट पे भी वैल्यू क्या आना चाहिए बेटा, कांस्टेंट आना चाहिए, यानी पी ए आना चाहिए। तो देखो सी पॉइंट पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो एम सी इज इक्वल टू, देखो यहाँ सी पॉइंट तक पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए बाई फोर ए बाई फोर ए बाई टू, तो पी इंटू ए बाई टू, क्या है डायरेक्शन, पॉजिटिव यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पी इंटू ए बाई टू प्लस का। उसके बाद देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, कौन सा है, पॉजिटिव। ए बाई फोर कितनी हो जाएगी, ए बाई टू, तो पी इंटू ए बाई टू, पी इंटू ए बाई टू। जब इसको सॉल्व किया तो क्या आ गई वैल्यू, पी ए। तो ऐसे ही डी पॉइंट पे देखेंगे तो भी क्या वैल्यू आएगी, पी ए, और ई पॉइंट पे भी क्या आएगी, पी ए। देखो ई पॉइंट पे देखते हैं, समेसन एम ई इज इक्वल टू पी ए। कैसे, देखो ई पॉइंट पे जो वैल्यू है वो उसके लाइन ऑफ एक्शन में, यानी इसका इफेक्ट ओवरऑल क्या आने वाला है बेटा, जीरो, लेकिन इसके वजह से फोर्स का इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पी इंटू ए, तो वैल्यू क्या आ गई, पी इंटू ए। तो ई पॉइंट पे वैल्यू पी ए। तो देखो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि मूवमेंट ऑफ अ कपल अबाउट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, दैट इज एम इज इक्वल टू पी ए। मतलब हर एक पॉइंट पे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, हर एक बिंदु पे वैल्यू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो हर एक बिंदु पे वैल्यू क्या आ गई बेटा, कांस्टेंट। एम ए की वैल्यू क्या आ रही है, पी ए, एम बी की वैल्यू क्या आ रही है, पी ए, एम सी की वैल्यू क्या आ रही है, पी ए, एम ई की वैल्यू क्या आ रही है, पी ए। उसके बाद देखो थर्ड प्रॉपर्टी बेटा डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, अ कपल कैन बी बैलेंस्ड ओनली बाय अनदर कपल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट। मतलब क्या है, अगर हमने ये ब्लू वाले पेन से जो दिखाया है वो क्या है हमारा, कोई भी एक कपल है, पी फोर्स ऊपर की तरफ, पी फोर्स नीचे की तरफ, लेकिन हमने क्या किया, इसी पे ही एक फोर्स अपनी तरफ से मान लिया अपवर्ड ऊपर की तरफ पी, लेकिन अब इसका तो कोई इफेक्ट हमने अपनी तरफ से डाल दिया, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लगाना पड़ेगा, क्योंकि इफेक्ट ओवरऑल जीरो आना चाहिए, तो ये डाउनवर्ड लगा दिया। अब इसको देखा तो इसका कोई इफेक्ट पड़ा हमारे सिस्टम पर, नहीं पड़ा, क्योंकि पी पॉजिटिव और पी नेगेटिव, कोई ओवरऑल जब देखेंगे तो जीरो आ जाएगा ना, ठीक है बेटा। उसके बाद ये ओवरऑल क्या आ गया, जीरो। जब हमने इस पर सिस्टम पे फोर्स की वैल्यू देखी तो समेसन एम ए, मतलब ए पॉइंट के अबाउट अगर हमने मूवमेंट लिया तो इसके वजह से जो मूवमेंट आ रहा है कौन सा है, देखो पी पर ब्लू वाले की वजह से देखेंगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट, और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव, पी इंटू ए। और ये रेड वाले की वजह से इफेक्ट देखा तो क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस का पी ए, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आ गया, जीरो। मतलब समेसन एम ए इज इक्वल टू जीरो। तो यही तो प्रॉपर्टी कहती है नंबर 3, अ कपल कैन बी बैलेंस्ड ओनली बाय अनदर कपल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट। बिल्कुल बात सही है, तो समेसन एम इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, टू और मोर कपल आर सेड टू बी इक्वल व्हेन दे हैव सेम सेंस एंड मूवमेंट। मतलब क्या हुआ कि इन 4 मूवमेंट में हमें सेम सेंस देखना है, किसका है, जैसे पहला वाला देखें तो 20 न्यूटन मीटर, दूसरा कितना है 20 न्यूटन मीटर, तीसरा कितना है 20 न्यूटन मीटर, चौथा कितना है 20 न्यूटन मीटर। इनकी डायरेक्शन देखो बेटा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो इसका सेम सेंस क्या है, ये 20 न्यूटन मीटर है, तो इसी के जैसा सेम इन तीनों में से दिख जाना चाहिए। तो देखो सेम ये मिल गया, तो ये कौन सा है, सेम मिल गया। तो ये 20 न्यूटन मीटर और 20 न्यूटन मीटर, तो ये जैसे ही सेम साइंस मिल गया, कौन सा मिल गया, सेम साइंस। यही तो प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है, क्या, टू और मोर कपल आर सेड टू बी इक्वल व्हेन दे हैव सेम सेंस एंड मूवमेंट। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रही है, एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर कपल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल couple movement which is equal to the algebraic sum of movements of all the couples। देखो अब इनका एल्जेब्राइक सम निकालो बेटा। ये कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट लगा है, 20 न्यूटन मीटर का जो मूवमेंट है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये 50 न्यूटन मीटर का कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये 80 न्यूटन मीटर का कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये 50 न्यूटन का किस में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मूवमेंट देख लेंगे रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज माइनस का 20, और ये क्लॉकवाइज प्लस का 50, ये क्लॉकवाइज प्लस का 80, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस का 50। तो माइनस के 50 से प्लस का 50 कैंसिल, और 80 में से
20 गया तो कितना गया 60 न्यूटन मीटर, मतलब ओवरऑल जो इफेक्ट आया वो रिजल्टेंट कितना गया 60 न्यूटन मीटर, यानी पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यही तो पॉइंट कह रहा है कि एल्जेब्राइक सम, मतलब सारे मूवमेंट का क्या कर ले हम एल्जेब्राइक सम, यानी पूरा सबका समेसन कर लिया जाए। ओके ठीक, क्लियर। यही हमने पांचों प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं कपल की और कपल के बारे में समझ लिया है। ओके क्लियर, ठीक।